हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो मैं माफ कीजिएगा। उसकी सजा भूमि को मत दीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं भूमि का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जब इतना होने के बाद भी भाग्य ने उन्हें मिलवाया है तो तू देखना, आगे भी भगवान उन्हें साथ ही रखेंगे। अब सब कुछ महाकाल पे छोड़ दे। भाभी माँ, प्लीज भाभी माँ, मान को घर से मत निकालिए, उसे माफ कर दीजिए। भाभी माँ, भूमि तो वही लड़की है ना जिसे आपने मान के लिए पसंद किया था। मान उससे बहुत प्यार करता है भाभी माँ। भूमि हमारी बहू है, आप उसे अपना लीजिए। भाभी माँ, मैं मानती हूँ कि मान बच्चा है, नादानी में उसे भूल हो गई, पर आप उसे माफ कर दीजिए ना। उससे गलती हो गई भाभी माँ। गलती? तुम इसे गलती कहती हो लता? मान ने हमारा भरोसा तोड़ा है। उस लड़की की वजह से ऐसी ऐसी हरकतें की हैं कि हमें बार बार समाज में शर्मिंदा होना पड़ा। उसी लड़की की वजह से आज मान हमारे खिलाफ खड़ा है। उस लड़की ने हमारे मान को पूरी तरह से बदल दिया है। लता, जाओ तुम लोग यहां से, हमें अकेला रहने दो। भाभी माँ, कहीं यहाँ के फैसले वहां सुरभि की जिंदगी पर उल्टा असर ना कर दें। हाँ भाभी माँ, कहीं ऐसा ना हो कि बिना गलती के मेरी बेचारी बेटी इन सब में पिस जाए। भाभी माँ, वैसे इस सब में भूमि की तो कोई गलती नहीं है। तुम सब जाओ यहां से, जाओ। हाँ, इस लड़के ने तो जैसे सब कुछ बदल दिया हो। हमारे अपने जो कभी हमारे सामने जबान तक नहीं खोलते थे, आज हमसे सवाल कर रहे हैं। इतना कुछ बिगड़ने के बाद भी किस्मत ने हमें मिलवा ही दिया। अंश, अब मैं खुल के तुम्हें अपने दिल की बातें बता पाऊंगी। तुम्हें बता पाऊंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अंश, भूमि को उसका हक देने के लिए थैंक्स। वैसे अब मुझे भूमि की ज्यादा टेंशन नहीं,
क्योंकि मैं जानता हूं कि भले ही कोई उसका साथ दे ना दे, लेकिन तुम उसका साथ जरूर दोगे। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें शिकायत का कोई मौका ना दूं। दीदी, मैंने भूमि को भेज तो दिया है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ धरा। हर जिन बेटियों को हम इतने नाजों से पाल पोस के बड़ा करते हैं, उन्हें एक दिन अपने आप से दूर करने में हमें बहुत तकलीफ होती है। भूमि के साथ तो इतना कुछ हो चुका है कि उसका डर मेरे मन से निकल ही नहीं रहा है। धरा, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। वसुंधरा जी थोड़ी जिद्दी जरूर है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है मान अपने प्यार से वसुंधरा जी को मना लेगा। काश ऐसा ही हो माँ जी। चले भूमि। हेलो, क्या? नहीं, मैं आता हूं। भूमि, आई एम रियली सॉरी यार, मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। वो कह रहा है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई है, सो आई हैव टू गो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप जाइए। अंश तो है ही ना मेरे साथ। अंश, भूमि का ख्याल रखो। श्योर। गॉड ब्लेस। सुरभि, आई हैव टू गो, बट आई विल कम टू पिक यू अप। मैं फोन करूंगी ना, तभी आना। बाय। बाय। कैसी है तू? बहुत अच्छी हूँ। पापा! माँ, बेटा, बेटा तुम आ गए। बस 1 मिनट, हाँ, मैं गृह प्रवेश की तैयारी करके आती हूँ। रुको लता, इसे यहाँ लाकर तुमने अपनी जिद पूरी कर ली ना मान? बड़ी माँ, ये मेरी जिद नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। भूमि मेरी पत्नी है और इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। हक, जिम्मेदारी, फर्ज, जो चाहे नाम दे दो मान, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इस लड़की को हम प्रजापति खानदान की बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
बड़ी माँ, आप चाहे इसे अपनी बहू माने या ना माने, लेकिन भूमि मेरी पत्नी है और उस नाते से उसका इस घर में रहने का पूरा अधिकार है। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा था, मैं अपनी पत्नी के साथ इस दहलीज को तब तक नहीं लागूंगा जब तक आप हमें इजाजत नहीं दे देती। जब इतने बड़े हो गए हो कि अपने सारे फैसले खुद ले रहे हो, तो ये फैसला भी खुद ले लो। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे मान। बड़ी माँ, मैंने जो भी किया वो इसीलिए किया क्योंकि वो मेरा फर्ज था। लेकिन अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो मुझे आपका फैसला समझ में आ चुका है। आप भूमि को कभी नहीं अपनाएंगी। और बड़ी माँ, मैं आपके फैसले की कदर करता हूं। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंचे। मैं कभी भी आप पर किसी तरीके का दबाव नहीं डालूंगा। मैं अपनी पत्नी को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। बस एक छोटी सी उम्मीद करूंगा कि आप हमें अपना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना हम अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाएंगे। बड़ी माँ, मुझे अपने परिवार के बिना रहने की आदत तो नहीं है, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपको तकलीफ पहुंचे। क्योंकि मैं जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आपका दर्द नहीं देख सकता। मैं चला जाऊंगा बड़ी माँ, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, प्लीज उसे रोक लीजिए। इसे मत जाने दीजिए, प्लीज भाभी माँ। मान, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम अपनी पत्नी को इस घर में ला सकते हो। थैंक यू भाभी माँ, मैं अभी आरती की थाल और कलश लेकर आती हूँ। लता, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। लता, इस घर में मेहमानों का गृह प्रवेश नहीं किया जाता। और ये लड़की इस घर में सिर्फ मेहमान है। ये लड़की इस घर के अंदर आ सकती है। रुक जाओ भूमि।
अब आओ भूमि। भूमि, ये तुम्हारा भी घर है, तुम यहाँ हक से आ सकती हो। रुको। भूमि, तुम मान की पत्नी हो, इस घर में बेटी बनकर रह सकती हो, लेकिन हम तुम्हें बहू का दर्जा नहीं दे पाएंगे जब तक भाभी माँ तुम्हें स्वीकार नहीं कर ले। लता, मैं ऑफिस जाता हूँ। मैं भी चलता हूँ। बाय बेटा। रहने दो भूमि, जब तक भाभी माँ तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे देती तब तक तुम्हें हम में से किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं है। सुरभि, जरा चल, मुझे तुझसे बात करनी। भूमि, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। पर माँ, वो हमें। भूमि, माँ नहीं, आंटी। जब तक तुम्हें भाभी माँ अपना ना लेगी, तुम्हें मुझे आंटी कहना होगा। अब चलो। माँ, आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भूमि, क्या हुआ बेटा? अंदर आओ बेटा। बेटा, आज से ये कमरा तुम्हारा भी है। मैं समझ सकती हूँ, शादी के बाद ससुराल में आज तुम्हारा पहला दिन है। ऐसा ही होता है, नए घर की खुशियों के साथ साथ पुरानी यादों का गम भी होता है। भूमि, आज जो कुछ भी हुआ ना बेटा, उसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचना, और देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। भूमि, हम तुम्हें बहू तो नहीं मान सकते, पर तुम मेरे मान की पत्नी हो, मेरे बेटे की पत्नी। और बेटा, मैं चाहती हूं कि तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओ। मेरे बेटे को खुश रखना। तुम्हें मान खुश रहेगा ना, तो हम सब खुश रहेंगे।
बेटा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है।